PTI सलमान अकरम राजा ने अलीमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था कि सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला नामजद किया गया है। ये दुरुस्त है, अलीमीन साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। आज और अक्सई में हमारे जवान और अफसर शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा गया कि विभाग की गलत पॉलिसी से खुद को दूर करे। खान साहब का सोचा समझा फैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सुहेल अफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। अलीमीन गंडापुर ने एक बयान में कहा कि बानी PTI के हुक्म पर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। सुहेल अफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि हम बानी PTI की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी की हिदायत मौसूल हो चुकी हैं और उनकी हिदायत पर मनमोहन अमल होगा। अलीमीन गंडापुर असम्बली के जरिए गवर्नर को इस्तीफा भिजवाएंगे। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजोरिटी बरकरार रहेगी। बानी ने सुहेल अफरीदी को नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, कोई ग्रुप नहीं है। PTI की जानिब से वजारत आला के लिए सुहेल अफरीदी को नामजद कर दिया गया। सुहेल अफरीदी पहली मरतबा P70 से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से है और इस जिले से ताल्लुक रखने वाले पहले शख्स होंगे जो सूबे की वजारत आला का ओहदा संभालेंगे। सुहेल अफरीदी तवील अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। वो मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। काबीना में रद्द-बदल के दौरान इन्हें वज़ीर हायर एजुकेशन मुकर्रर किया गया था। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने के बाद बिजनेस कौंसिल से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना है कि हम यहाँ एक खानदान की तरह बैठे हैं। पहली बार 60 की दहाई में सऊदी अरब गया था और फिर कई दौरे कर चुका हूँ, मगर हालिया दौरा रियाज बिल्कुल मुनफरिद था। सऊदी भाई बहनों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बेमिसाल मोहब्बत दिखाई। सऊदी अरब ने हर मुश्किल आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। हर मुसलमान मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील करार। भारतीय गोदी मीडिया की पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। पाकिस्तान मुखालिफ झूठे बयाने को हवा देने लगा। जाफर एक्सप्रेस हादसे को कामयाबी के तौर पर पेश करने की मजमूम कोशिश तखरीबी वाकयात को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना फितना ख्वारी से गठजोड़ जाहिर करता है। भारत का गोदी मीडिया 11 मार्च जाफर एक्सप्रेस हमले को गैर मामूली अंदाज में पेश कर चुका है। गजा जगबंदी मुआहदे पर इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अमरीकी सालस भी शामिल होंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन की भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। उधर हमास रहनुमा खलील अल हया ने जंग बंदी मुआहदे पर खामी भर ली। कहा, डील पर तैयार है लेकिन जंग के खात्मे की जमानत नागुज़ीर है। सहूनी फौज का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन इसराइली नाकाबंदी के मुकाम से 120 नॉटिकल मील दूर था। हुकाम के मुताबिक कश्तियों पर सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं, जिन्हें इसराइली बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद को जल्द उनके वतन वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की खुशहाली के लिए मामला फहमी का मुजाहिरा किया। कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चपकलशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी कशीदगी पर बातचीत होगी। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के वॉकआउट से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत का पैगाम पहुँचाएंगे।
लॉटरी कभी कभी खुलती है, हर बार नहीं। विफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ चलना मुश्किल लग रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का निजी टीवी को इंटरव्यू कहा, जो तर्ज हुक्मरानी है मुझे नहीं लगता लॉटरी दोबारा खुलेगी। खुददारी की बातें कम अज कम हमसे न करें, ये बातें वो करें जो मेरिट पर हो। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में गंदुम की खरीदारी पर मुआहिदा, काश्तकारों से 3,500 रुपए फी मन गंदुम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ज़राअत की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदुम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गंदुम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़राई मुदाखिल फराहम किए गए। जमात इस्लामी का गंदुम का रेट 4500 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। खाद और अद्वियात की कीमतों में 50% कमी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिडल मैन और माफियाज का निजाम अब खत्म होना चाहिए। हुकूमत ने किसानों का मुआशी कत्ल किया, अब आवाम की मुश्किलात भी बढ़ाई जा रही हैं। चंद लोगों को नवाजने के लिए पूरा निजाम बर्बाद किया जा रहा है। बारबाडोस में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, सारा अहमद, अली हैदर गिलानी, मलक अहमद सईद की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में विमेन एम्पावरमेंट, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर अमूर को उजागर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली का जमहूरी हुक्मरानी, कानून साजी से मुतल्लिक मसाइल समेत इलाकाई और आलमी मौज़ूआत पर गुफ्तगू। कहा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ रुकन ममालिक के पार्लिमानी मेंबरान के मबैन ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर के सदर डेनियल नोबोआ पर कातिलाना हमला। 500 से ज्यादा मुजाहिरीन की सदर नोबोआ की गाड़ी पर पथराव, फायरिंग भी की। पुलिस ने 5 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। इसदादे दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, 1,15,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हैड सलेमान के मुकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर इंतजामिया हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट है। DGPDMA के मुताबिक दरियाओं की सूरत-ए-हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। हुकूमत का पावर सेक्टर में IMF का हदफ तस्लीम करने से साफ इनकार। हुक्काम के मुताबिक 200 अरब का हदफ हासिल करना इंतहाई मुश्किल। IMF को बताया गया कि रवा माली साल के दौरान बिजली के शोबे में 535 अरब रुपए के इजाफी नुकसानात होंगे, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 35% ज्यादा है। पावर डिवीजन के मुताबिक रवा साल गर्ची कर्जा 505 अरब रुपए मजीद बढ़ेगा। लाइन लॉसेज में कमी और बिलों की वसूलियों में बेहतरी के लिए कोई खतरहा गुंजाइश नहीं। पावर कंपनियों की कारकर्दगी में खराबियों के पेश नजर मजीद 276 अरब रुपए के नुकसानात का अंदेशा है। रेकॉर्डिंग मंसूबे का मालियाती इदारों के साथ $3.5 अरब का मुआहिदा। मंसूबे पर $7.7 अरब का तखमीना। मुआहिदे में US एक्सिम बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर शामिल। फाइनेंसिंग पर शरह सूद सिंगल डिजिट पर रखने पर इत्तेफाक। डोनर्स का ग्रेस पीरियड से 4 से 5 साल मुकर्रर। कर्ज की वापसी 12 साल में करना होगी। बलोचिस्तान का रेवेन्यू $11 अरब मुकर्रर। PIA की निजकारी आखिरी मरहले में दाखिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट डिस्कोस की आउटसोर्सिंग भी ज़ेरे गौर है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से CEO अक्यूमन जैकुलिन नोवाग्राड्स की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। कहा, टैक्स टू GDP शरह 11% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली नज़्म ज़ब्त और टैरिफ इस्लाहात से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। पाकिस्तान में अक्यूमन का $90 मिलियन का एग्रीकल्चर रेजिलियंस फंड ज़ेरे अमल है। बसंत को कैसे महफूज बनाया जाए? जश्न बहारा के दौरान महफूज बसंत की इजाजत के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। धाती डोर, मांझा लगी डोर के इस्तेमाल पर हर सूरत पाबंदी यकीनी बनाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा की भी तजवीज़। आजाद जम्मू कश्मीर में क़यामत खेज ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से चंद लम्हों में बस्तियां मलबे में बदल गई। हजारों अफराद लुकमा अजल बने। ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत शहर बालाकोट भी मुकम्मल तबाह हुआ। मजमूई तौर पर 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ज़लज़ले की जद में आया। 400 गाँव सफा हस्ती से मिट गए। 16,000 स्कूल और 80% सेहत के मराकज भी ज़लज़ले की नजर हुए। ननकाना में लेस्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की SE ऑफिस से मांगटा वाला रोड तक रैली। मुजाहिरीन का कहना था कि लेस्को की निजकारी इनके मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। लेस्को की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे।